सर अलीमा खान साहिबा जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन है, अडयाला जेल के बाहर कोई खिताब कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों ने जो उस क्राउड का हिस्सा थे, सुनने वाले थे या जो भी थे, रैंडम थे, अंडे मारे हैं उन्होंने उन पे। औरतें हैं उनमें शामिल, हिरासत में भी ली गई हैं या नहीं? क्या सूरत-ए-हाल है इस केस की? मकाफ़ात अमल आपने सुना हुआ मकाफ़ात अमल? ये बड़ा गलत वाक़या है, ठीक है? अंडे मारना। अच्छा ट्वीट बड़े अजीबो-गरीब ट्वीट चल रहे हैं। कोई कह रहा है मकाफ़ात अमल है, कोई कह रहा है जी सिर्फ़ अंडे मारने पे उन्होंने गुस्सा किया है, साथ डबल रोटी नहीं फेंकी, ठीक है? इस तरह के अब आना अच्छा ये मैं इसलिए मकाफ़ात अमल कहा कि मैं आपको याद दिलवा देता हूँ जामिया नईमिया में जो है मियाँ नवाज़ शरीफ आए, तो ग़ालिबन वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, तो उन पे जूता फेंका गया, जूता मारा गया जामिया नईमिया में नवाज़ शरीफ पे। एहसन इकबाल पे नारोवाल में जूता फेंका गया और एक दूसरे इवेंट में एक जलसे में उन्हें गोली मार दी गई जिससे वो बाल-बाल बचे, ज़ख्मी हो गए और एक जो है ना कातलाना हमला हुआ। ख्वाजा आसिफ एक जगह पे खिताब करके उनके मुँह पे स्याही फेंक दी गई। ख्वाजा आसिफ के मुँह पे, चेहरे पे स्याही फेंक दी गई। अब ये कौन लोग थे फेंकने वाले? ठीक है? वो बिल्कुल इसी सवाल की तरह जैसे आज अलीमा खान पे अडयाला के बाहर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, को 2 ख़वातीन बताई जाती हैं, उन्होंने अंडे फेंके या मारे का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये कौन थे? किस पार्टी से इनका ताल्लुक था? क्यों इस तरह का जो है उन्होंने रवैया अपनाया? इससे पहले इमरान खान एक दफ़ा एक जगह पे स्पीच कर रहे थे, इमरान खान पे जूता फेंक दिया, जो कि अलीमा खान को लगा, ठीक है? और लेकिन फेंका इमरान खान पे गया। रऊफ़ हसन जो हैं पीटीआई के, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अचानक ही कुछ अजीबो-गरीब तरह के लोग आए कोई पर्सनल इश्यूज़ और होते हैं या सियासी मसले? उन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और आज तक कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन लोग थे। नहीं, ये जो देखिए मेरी बा अनएथिकल देखिए है तो ये मैं अनएथिकल। अभी तक सारे पॉलिटिशियंस डिस्कस किए हैं। मैंने जी, आपको अबसार आलम को जो हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, उनको फायर लगा। ठीक है? वॉक करते हुए और अल्लाह ताला ने जो है ना उनको दूसरी ज़िंदगी दी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन पे कोई इश्यू हो सकता है, उन्होंने किसी के खिलाफ शो कर दिया होगा कोई हामिद मीर को कराची में कातलाना हमला हुआ। वो अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी। वो मौत के मुँह से वापस आए। ठीक है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं पॉलिटिशियंस की बात आपसे कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इससे पहले मैंने बताया इमरान खान पे जूते फेंके गए। उन पे हमला किया गया, रऊफ़ हसन पे हमला किया जी, गया, जी, बिल्कुल, नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ साहब। पे, जी। एहसन इकबाल पे, ख्वाजा आसिफ पे, कितने इस तरह के वाक़यात हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि ये नौबत क्यों आई? ये जो है इस तरह की एक जो सो कॉल्ड शऊर की बेदारी है, वो कहाँ से आई? क्यों आपने ये गालम-गलोच का कल्चर जो है और क्यों आपने जलाओ-घिराओ का कल्चर और क्यों आपने मार दो और छोड़ेंगे नहीं का कल्चर, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? क्यों करवाया? ठीक है? ये सोचने की बात है। अब ये है कि वो अलीमा खान पे हुआ और उसके बाद जो है वो दोनों ख़वातीन को अरेस्ट कर लिया गया। अब मसला ये आ जाता है कि अब इस पे क्या केस है मसलन? मसलन अंडा किसी के ऊपर फेंकने का क्या ज़्यादा से ज़्यादा केस हो जाएगा? और उनको क्या उन औरतों को सैटिस्फैक्शन मिली होगी कि हमने अलीमा खान पे अंडे फेंक दिए। अच्छा उसके बाद अजीबो-गरीब मनाज़र थे वहाँ पे। वहाँ पे कोई इनके सपोर्टर थे वहाँ पे वो मौजूद थे और वो जो है ना आपे से बाहर और वो गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कभी वो ख़वातीन के पीछे भागी एक औरत उनको पश्तों में रोक रही है कि रुक जा, ना कर, बस कर दे, बड़ी हो गई। अजीबो-गरीब तरह के मनाज़र हो गए वहाँ पे। लेकिन अलीमा खान ने अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी और उन्होंने कहा जी ये देखिए इस तरह की हरकतें तो फिर होती रहती हैं, ये वो। अच्छा इससे इससे जुड़ी हुई खबर ये है कि अचानक से अलीमा खान के दोनों बेटों की ज़मानतें मंज़ूर हो गई और उन्हें बरी कर दिया गया। ठीक। कंज़ेक्टिव जो है शाहरेज़ भी और मेरा ख़्याल शेरशाह दोनों जो हैं, वो इस वक़्त ज़मानतें उनको मिल गई हैं और वो बरी हो चुके हैं। मगर जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और जो ख़बरें हम तक पहुँची और वो तो राइट। बड़ी अजीबो-गरीब ख़बरें थी। वो तो 9 मई में भी अगर बताया जा रहा था, तो बताया जा रहा था कि एक की मौजूदगी जो है वो जनाह हाउस थी। उसके बाद सोशल दूसरा ऐप्स भी एक सोशल आपने ऐप वाली जी। बात जो है ना वो बड़ी फैली कि जी
वो कोई नेटवर्क चला रहे थे अपने घर से और इंडियंस उसमें कनेक्टेड। कोई इंडियन जो अकाउंट्स चल रहे थे और कुछ अकाउंट्स के नाम भी लीक किए गए कि ये अकाउंट्स थे वो जी। इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो इस तरह की सूरत-हाल थी मगर वो केस बज़ाहिर तो वो बहुत बड़ा केस लग रहा था। मगर जो है अचानक से अच्छी बात है अंडे वाली बात पे जो है हम उनसे अफ़सोस करते हैं और दोनों बेटों की ज़मानतों पे उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। है तो सर जो भी है तो अनएथिकल होना तो ज़ाहिर नहीं है, चाहिए। ज़ाहिर है। लेकिन अगर हिरासत में ले ली गई हैं वो 2 औरतें तो ज़ाहिर है वो बताएँगी तो सही हुँ। कि असल माजरा क्या है। एनीवेज़ मूविंग ऑन पाकिस्तान की गुलकारा की बात करते हैं मिस कुरतुलैन बलोच की। तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ में कैंपिंग कर रही थी और इस कैंपिंग के दौरान उन पर रीछ ने हमला किया है। ये क्या माजरा है? हाँ, ये वाक़या तो हुआ नहीं, सबसे पहले तो सवाल ये है कि उस वक़्त जब नॉर्दर्न एरिया में एक क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत-ए-हाल और लोगों की जो है ना वो इतनी तबाहकारी हुई और बददस्तूर जो है ना वहाँ पे जी, अभी सूरत-ए-हाल भी ठीक नहीं है। कई इलाकों में अभी भी सैलाब की जो है इत्तलात हैं, क्लाउड बर्स्ट जो हैं उसकी ख़बरें आ रही हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में गुलूकारा कुरतुलन बलोच जो हैं, वो कैंपिंग कर रही हैं, स्कर्दू में और होटल से बहुत दूर और वहाँ उनका कोई एसओपी है कि होटल का जो एक एक सर्टेन जो एक एरिया है, उसके अंदर-अंदर आप कैंपिंग कर सकते हैं, उससे दूर जाएँ तो फिर वो एक हिफाज़ती इक़दामात उस तरह के वहाँ पे नहीं होते। तो ये वहाँ पे को कैंपिंग कर रही थी और बाकी तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा था वहाँ पे। अलबत्ता ये है कि अचानक ही इनके कैंप पे रीछ हमला कर देता है और कुर्तुल बलोच जो हैं क्यूबी इनको कहा जाता है। ये इस हमले में ज़ख्मी हो जाती हैं और इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहाँ दी जाए, फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वैसे उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि इस सूरत-ए-हाल में और इस सैलाब के मौसम में और इस शुमाली इलाका जात में जितनी एक ख़राब सूरत-ए-हाल है, इसमें भी जाके एक जैसे मैंने बहुत से फ़नकारों का पहले ज़िक्र किया, तो इनके माइंडसेट जो है ना मेरी समझ से बाहर हैं। अच्छा इनके साथ पहले भी एक हादसा हुआ था। ये जो है ना मॉल ऑफ लाहौर जो है, जिनाह हाउस वाला चौक जो है, वहाँ पे कोई तेज़ रफ़्तारी से ये जा रही थी और सिग्नल बंद था, रात का वक़्त था और ये रुकने की बजाय इन्होंने सिग्नल जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की तो दूसरी सिम्त से आने वाली क्रॉस गाड़ी एक टकराई। बड़ा एक सीवियर इनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मुबैना तौर पे इनकी बैकबोन जो है, वो फ्रैक्चर हो गई थी और ये बड़े साल जो है, वो बेड रेस्ट पे रही हैं। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी गुलकारा हैं। इनका बड़ा अचानक से इनका नाम हुआ और बड़े इनके कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर शुरू हो गए। मगर पहले भी इनके साथ इस तरह का हादसा एक पेश आया जो मुझे अचानक याद आ गया। मगर वो नहीं मुझे समझ आया कि आप इस तरह की सूरत-ए-हाल में वहाँ पे और इतनी लापरवाही जो है खुदा ना ख़ास्ता इस तरह की कोई चीज़ हादसा हो जाता तो आपने फिर वो वहाँ की इंतज़ामिया पे डाल देना था, चढ़ दौड़ना था, वहाँ की हुकूमत पे चढ़ दौड़ना था सबने। और जिस होटल में इनका स्टे था और उन पे पर्चे हो रहे होने थे, केसेज़ हो रहे होने थे। तो वो एक इस तरह का इलाका है, वहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी हैं और वहाँ पे रीछ और इस तरह के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बहरहाल ये रिस्क इन्होंने खुद लिया। अलबत्ता ये है कि वो बाल-बाल बच गई हैं। ज़ख्मी हुई हैं, लेकिन बच गई हैं।